हेलो न्यू मॉम्स एंड डैड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। जब मैंने अपने ट्विन बॉयज को डिलीवर किया था, उसके आगे के कुछ महीनों में मुझे एक बहुत आम सी वरी सताती थी और वो थी बच्चे के पॉटी को लेकर। आई नो एक ऑब्नॉक्शियस सा टॉपिक है, लेकिन जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है टू हैव अ ट्रैक ऑफ बेबीज हेल्थ। ये जो शुरू का टाइम होता है पेरेंटहुड या मदरहुड का, इसमें हम कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर काफी वरीड हो जाते हैं। कभी कभार जिसमें वरी होना चाहिए उसमें वरी नहीं करते। तो ऐसे ही बेबी के पूप या फीसेस रिलेटेड कुछ क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की बात सोची, और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटीज, उसके कलर, टेक्सचर या फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग, और आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि कब आपको वरी नहीं करना चाहिए और कब आपको एज सुन एज पॉसिबल पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। तो अंत तक बने रहे। शुरू करती हूँ मैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी के पॉटी के कलर के बारे में। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, इसके आगे के 2 से 3 दिन बेबी का जो पहला पॉटी होता है वो बिल्कुल ब्लैक टैरी सा कलर का होता है। इसका एक स्टिकी सा टेक्सचर होता है और ये जो ब्लैकिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का पॉटी बेबी करता है, इसे उसके बॉटम से वाइप करना भी काफी मुश्किल रहता है। ये होता है मिकोनियम की वजह से, और आपको इसके बारे में बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है। आफ्टर 3 डेज धीरे धीरे बेबी के पॉटी का कलर ईदर ग्रीनिश या फिर ग्रीनिश ब्राउन की तरह होता है, और बाय अ वीक और 10 डेज जो येलो नॉर्मल पॉटी का कलर होता है, इट मे बी मस्टर्ड येलो या फिर ब्राइट येलो, ऐसा कुछ हो जाता है। इसके आगे हो सकता है कभी कभार आपके बेबी के पॉटी का कलर ब्राउन या ग्रीनिश कलर का हो, पर ज्यादातर आमतौर पे उसके पॉटी का कलर येलो ही रहना चाहिए। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो ग्रीन पॉटी का यूजुअल रीजन होता है कि बेबी ज्यादा फोर मिल्क ले रहा है। मतलब आपके ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके शुरुआती मिल्क को फोर मिल्क कहते हैं, और ये बहुत ही लाइट इन न्यूट्रिएंट्स और थोड़ा वाटरी होता है। तो अगर आपका बेबी ग्रीनिश पॉटी कर रहा है तो इसका मतलब है आपको अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग का जो टेक्निक है वो सीखना चाहिए। एक साइड की ब्रेस्ट को पूरी एम्प्टी करने के बाद ही बेबी को दूसरे साइड स्विच ओवर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बेबी बहुत जल्दी फीड करे तो इसकी वजह से उसके पेट में एयर बबल्स या गैस की इश्यू हो सकती है, जिसकी वजह से पॉटी ग्रीन हो सकता है। तो बेबी के फीडिंग टेक्निक की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक फॉर्मूला फेड बेबी को ग्रीन पॉटी आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो अच्छे से उस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फॉर्मूला को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके उसे किसी और ब्रांड का फॉर्मूला मिल्क दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके बेबी का पॉटी काफी पेल कलर्ड हो तो हो सकता है उसे जॉन्डिस है। इसके दूसरे साइंस होते हैं बेबी के जो स्किन के या आंखों के कलर का चेंज होना, थोड़ा येलोइश सा टिंट पड़ना। तो उन लक्षणों को भी आप देखें। अगर आपके बेबी के पॉटी का कलर बिल्कुल चॉकी व्हाइट है, चॉक के जैसा सफेद, तो हो सकता है उसके लिवर में कोई इश्यू हो। तो ऐसे कंडीशंस में आपको एज सुन एज पॉसिबल पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बेबी के पॉटी में कुछ ब्लड स्ट्रिक्स दिख रहे हो तो हो सकता है उसे किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या एलर्जी है। तो ऐसे टाइम पे भी अपने डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। 0 to 3 months की एज में शुरू के 3 दिनों को छोड़कर अगर आपको दिखे कि बेबी का पॉटी बिल्कुल डार्क कलर का, ब्लैकिश कलर का है, तो इधर हो सकता है ये आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से, या फिर हो सकता है बेबी के पॉटी में ब्लड हो। इसे मेलिना कहते हैं, और ऐसे कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करना चाहिए। ये हो गई पॉटी के कलर के बारे में। दूसरी बात जो पेरेंट्स को वरी करती है वो है अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स अ बेबी शुड पू। मतलब बेबी की जो पॉटी करने की फ्रीक्वेंसी है एक दिन में वो कैसी होनी चाहिए।
अगर एक बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो हो सकता है वो हर फीडिंग के बाद पॉटी करे शुरू के दिनों में, और कभी कभार तो फीडिंग करते करते भी पॉटी करे, क्योंकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ होता है जो कि लैक्सेटिव का काम करता है, मतलब आपके बेबी के पॉटी को बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है और इसे पास करने में इजी बनाता है। तो इस वजह से हो सकता है बेबी 7 से 10 बार या उससे थोड़ा ज्यादा भी पॉटी करे, ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसके बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद जाकर ऐसा हो सकता है कि आपका बेबी हर 2 दिन बाद पॉटी करे या हफ्ते में 1 बार पॉटी करे। तो अगर आपका बेबी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहा है, आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी पे भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, प्रोवाइडेड आपको कुछ बेबी में असुविधा ना दिख रही हो। मतलब अगर बेबी का पेट ना फुला हो, बेबी बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं है, अच्छे से है, या फिर आपको दिख रहा है कि बेबी एफर्ट दे रहा है पर पॉटी पास नहीं कर पा रहा है, ऐसे अगर सिचुएशंस है तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। वरना 7 दिन के बाद भी बेबी अगर 1 बार पॉटी करे और उसका पॉटी अगर सॉफ्ट हो, इन केस ऑफ अ ब्रेस्ट फेड बेबी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हो सकता है दिन में कई बार और हो सकता है हफ्ते में 1 बार, दोनों ही एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अब तीसरी बात आती है रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी और द टेक्सचर। नॉर्मली बच्चे बिल्कुल सॉफ्ट स्टूल ही पास करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी के पॉटी में से कुछ गंदा स्मेल आ रहा है या फिर उसमें कुछ म्यूकस सा है, कुछ वाइट सा फ्रॉथी पदार्थ दिख रहा है आपको, या फिर स्टूल बहुत ही रनी और एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव मतलब ये आपके बेबी के बॉटम से कुछ स्पर्ट आउट होके आ रहा है, इधर उधर फैल रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है बेबी को कोई इन्फेक्शन हो। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। वो शायद आपके बेबी के स्टूल टेस्ट के लिए कहें और आपके बेबी को एज रिक्वायर्ड प्रोबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स वो प्रिस्क्राइब करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीड करने वाले बेबी होते हैं उनको इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल कम होता है, क्योंकि माँ के दूध में वो सारे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया के अनवांटेड ग्रोथ को रोकते हैं। और अगर एक माँ ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट हाइजीन मेंटेन करके अपने बेबी को फीड करा रही है, फिर तो बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। वहीं अगर बेबी को आप फॉर्मूला फीड कर रही हैं, तो अगर आपने जो फॉर्मूला फीडिंग के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बॉटल हो गया या फिर जिस ब्रश से आप फॉर्मूला फीड करवाने वाले बॉटल को साफ करती हैं, या फिर जिस सिपी कप से आप पिला रही हैं, या जो स्पून आप इस्तेमाल कर रही हैं, अगर इन चीज़ों का आपने प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं किया तो हो सकता है आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो। तो फॉर्मूला मिल्क बनाते वक्त इन सारी बातों का ध्यान रखिए। हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाथों को अच्छे से धोएं बिफोर हैंडलिंग एनी ऑफ दोज इक्विपमेंट्स। इससे आप इन्फेक्शन के चांसेस को रोक सकती हैं। अगर आपको दिखे कि आपके बच्चे को रनी स्टूल्स हैं या डायरिया जैसे कोई लक्षण है, एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन के चांसेस 3 महीने की उम्र तक बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आपके बच्चे के लिए घातक हो सकता है। जो बेबीज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें कंस्टिपेशन के चांसेस भी बहुत मिनिमल होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पॉटी के कंसिस्टेंसी को स्मूथ रखने के लिए बिल्कुल एप्ट होते हैं। वहीं अगर आपका बेबी फॉर्मूला फीडिंग कर रहा हो तो उसको चांसेस हैं कि उसको कंस्टिपेशन हो। फॉर्मूला फेड बेबीज में कंस्टिपेशन के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब फॉर्मूला मिल्क को बनाने में कोई गड़बड़ हुई हो। मतलब हर फॉर्मूला के डब्बे में इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आपको कितने ml पानी में कितना स्कूप फॉर्मूला डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है कि 30 ml में 1 स्कूप या 60 ml में 2 स्कूप्स डालना है, तो आपको पहले स्टेरिलाइज्ड बॉटल में वो 60 ml या 30 ml डाल लेने हैं। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला पाउडर है उसको मिलाना है। अगर इस मिलावट में कोई गड़बड़ हुई, मतलब पानी कम हो गया फॉर्मूला मिल्क से, तो कंस्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया और फॉर्मूला मिल्क कम दे दिया, इससे बच्चे के न्यूट्रिशन पे फिर असर पड़ेगा। तो जहाँ ये पानी को मापने की बात आती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर लेना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनका मोशन हमेशा सॉफ्ट दिखता है, वेयर एज जो फॉर्मूला फीडिंग करते हैं
उन बच्चों का जो पॉटी होता है वो बल्कियर होता है टेक्सचर में, जैसे आप कह सकते हैं टूथपेस्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है वैसी वाली कंसिस्टेंसी होती है, और ज़्यादातर ये थोड़ा स्मेली होता है एडल्ट्स की तरह। वहीं अगर आप ब्रेस्ट फीड बेबी के पॉटी की बात करें तो उसमें से गंदा स्मेल बिल्कुल ही नहीं आता। और जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बेबीज का जो पॉटी होता है वो ब्राइट येलो से मस्टर्ड येलो की तरह होता है, वहीं जो बेबीज फॉर्मूला फीड करते हैं उनका जो पॉटी होता है वो पेल येलो होता है या फिर थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं आपके बेबी के पॉटी का कलर सही है या नहीं। और जैसे मैंने बताया है कुछ पॉइंट्स इसी बीच, जब आपको डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना है, ऐसी कोई स्थिति है तो आप तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए। आई फील इस वीडियो को देखने के बाद न्यू पेरेंट्स थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। वैसे तो ये ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन एक बार आप पेरेंट बन जाए तब आपको पता चलेगा कि हम कितना वरी करते हैं अबाउट बेबी पूप टू। तो ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस रिलेटेड टू मॉम्स जैसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। See you again in another video. Till then, take care.